Hello बच्चों, let's read this question. The question says that what is the sum of the mole fractions of all the components in a three component system? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें बताना है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ थ्री कंपोनेंट सिस्टम में क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर लिखेंगे क्या की कॉन्सेप्ट। सो जान लेते हैं कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन होता क्या है। ये क्या होता है बेसिकली रेशियो ऑफ, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन टू द total number of moles all of the components in the solution right। और हमें यह भी पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स क्या होता है ऑफ ए सॉल्यूशन का, हमेशा इक्वल होता है 1 के। सो यहां पर हम लिखेंगे क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ थ्री कंपोनेंट सिस्टम। सो यहां पे लिखेंगे क्या हम लोग बेसिकली, जैसा कि हमें पता है कि सम ऑफ द मोल fractions of all the components is unity। क्या होता है यहाँ पे यूनिटी, यानी कि 1 होता है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फाइनली कि चाई 1 ये रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को ऑफ वन कंपोनेंट का, प्लस चाई 2 प्लस चाई 3, राइट। ये इक्वल होगा हमारे पास किसके, अगर फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल n1 है, डिवाइड बाय यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस यहाँ पे n2 है, डिवाइड बाय यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस यहाँ पे यदि n3 है तो यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा क्या, n1 प्लस n2 प्लस n3, यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3, राइट। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हैंस द फाइनल आंसर इज, कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। इसको बॉक्स में रखेंगे और इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, 1 आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।